है 100 कौरवों को अकेला मारता है, 100 कीचकों को अकेला मारता है। इसके अलावा ढेर के ढेर राक्षसों का वध करता है। तो भीम कर्मा है, वो भीम कर्मा भी एक आत्मा की बात नहीं है। रामकृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं। कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। रामायण में उनको हनुमान के रूप में दिखाया है। क्या भयंकर काम करती है, सारी लंका में आग लगा देती है। रावण कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सीता का कोई पता नहीं लगा पाता, वो सीता का पता भी लगा लेती है। लक्ष्मण को शक्तिपात होता है, बेहोश हो जाते हैं। उनको संजीवनी बूटी कौन लाता है? अकल कैसी थी भीम की? तीव्र बुद्धि था या मंद बुद्धि था? कैसा था? मंद बुद्धि थी या तीखी बुद्धि थी? मंद बुद्धि था। जब देखा कि सारे ही पहाड़ को संजीवनी बूटी का रंग दिया, संजीवनी बूटी पहचान में ही नहीं आई उनको, तो पूरा पहाड़ के पहाड़ ही उठा के ले आया। तो ऐसे ऐसे भयंकर कर्म करने वाला जो हनुमान के रूप में भी दिखाया गया है, महाभारत में भीम के रूप में दिखाया गया, वो भीम कर्मा बहुत भोजन खाने वाला था। वो लोगों ने समझ लिया स्थूल भोजन खाने वाला था। अरे वो स्थूल भोजन खाने वाला नहीं था। सबसे जास्ती मूर्तियां सड़कों पर कहाँ बनाई जाती हैं? हनुमान की। कौन से प्रदेश में? आंध्रा में बनाई जाती है। आंध्रा वाले समझते हैं कि वो हनुमान कौन था, वो भीम कौन था। वो भीम वेंकटेश्वर स्वामी था, वेंकट रमणा स्वामी। कैसा स्वामी? विकट रमण करने वाला, साधारण रमण करने वाला नहीं। तो उसकी पूजा होती है। पूजा पवित्रता की होती है या अपवित्रता की होती है? पवित्रता की पूजा होती है। हुआ क्षत्रिय धर्म का मुखिया, छात्र तेज। तीसरा पांडव अर्जुन। पवित्रता का सबसे जास्ती अर्जन किसने किया? जो अभी अंतिम जन्म तक भी देखने में आता है। कौन से धर्म ने किया? बौद्ध धर्म। को हिंसा करता है, हिंसा पर अहिंसा परमो धर्म। ऐसी पवित्र बुद्धि है तो बुद्धिमान नर अर्जुन कहा जाता है। मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती बुद्धिमान वो है
जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण करता है। आज भी देखेंगे, भारत में भी देखे जाते हैं बौद्ध लोग, हट्टे कट्टे मोटे ताजे हैं या गरीब हैं, कमजोर हैं, कैसे हैं? हट्टे कट्टे मोटे ताजे। क्यों? हाँ जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसके बाद नकुल। नकुल न इस कुल के और न उस कुल के। इस कुल के माने गृहस्थ व्यवहार में जो धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म के भी नहीं, तो विदेशियों के धर्म के भी नहीं, उनका भी खंडन कर देते हैं। देवी देवता धर्म का भी सारा खंडन कर दिया, शिवो हम बन के बैठ गए। उस सर्प की गति है, अपना घर नहीं बना के रहते, दूसरों के बने बनाए घर उपयोग में लाते हैं। खुद धन नहीं कमाते, दूसरों का कमाया हुआ धन उपयोग में लाते हैं। ऐसे जो सन्यासी हैं वो अलग अलग विचारों के, अलग अलग कपड़ों में देखने में आते हैं। कोई सफेद कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, आज तो काले कपड़े वाले भी निकल पड़े। तो सन्यासियों का भी बहुत है। कहते हैं महाभारत में वो नकुल बहुत सुंदर था। तो किस बात में सुंदर था? है? हाँ, जो उनकी सुंदरता है वो पवित्रता के आधार पर है। पवित्र रहते हैं तो सुंदर है। अपवित्रता से आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है और बाद में सहदेव जो देवताओं का सहयोगी है, रामकृष्ण को मानने वाले हैं। रामकृष्ण देवताएं हैं ना, भगवान तो नहीं है। वो भगवान तो एक निराकार को मानते हैं। तो ये 5 धर्म हैं भारतीय धर्म। इन 5 भारतीय धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 5 पांडव हैं। एक पांडव की बात नहीं है, नंबरवार 5 प्रकार के 5 पांडव हैं। किसने प्रश्न किया था पांडवों के बारे में? क्या प्रश्न किया था? अर्जुन है? अर्जुन तो रह गया, अर्जुन रह गया, समझा था। सारा गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। हाँ, और धर्मराज स्वर्ग गया। हाँ जी, क्योंकि जो धारण करता है उसने सुना, अथवा जो धारण ही नहीं करते उसने सुना है। असली सुनना किस क्या हुआ? सिर्फ सुनने से सुनना हो जाता है कि सुनने के साथ समझना भी होता है, समझना के साथ धारण करना भी होता है, समझाना भी होता है। तो आखिरी स्टेज क्या है? धारण करना। तो इन सब धर्मों में से कौन सा धर्म है जिसने ज्ञान को असली रूप में धारण किया है? आज भी देखे जाते हैं, परम प्रसन्न और सुखी देखे जाते हैं। कौन? बौद्ध। और तो भगवान दिए सब पवित्र है। नहीं, ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह माने इस संगम युग में ज्ञान से जास्ती पवित्र। ज्ञान माने
पहचान, जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य की। सत्य की जानकारी इस संसार में, ब्राह्मणों के संसार में सत्य की जानकारी से बढ़कर पवित्र तो कोई चीज नहीं है। और ये सत्य की जानकारी किसके पास है? लक्ष्मी के पास है या नारायण के पास है? नारायण के पास लक्ष्मी है। हाँ, तो असली किसके पास है? नारायण के पास है। अच्छा, और अब आज की मुरली में इशारा दिया बाबा ने, तो लक्ष्मी का पहला नाम किसको ही नहीं जानता। लक्ष्मी के नाम को, कि लक्ष्मी का नाम कब पड़ा, क्यों पड़ा और कहाँ पड़ा, ये दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। कि लक्ष्मी कौन बनने वाला है, लक्ष्मी की आत्मा इस समय कहाँ है। तो क्या झूठ बताया? अरे तुम बच्चों को ही मालूम है कि कोई और को मालूम है? हैं? तुम बच्चों को मालूम है कि वो लक्ष्मी की आत्मा कहाँ है। अभी लक्ष्मी नाम नहीं है, अभी लक्ष्मी तो पारलौकिक नाम है। अभी जो नाम है वो कोई दूसरा है या लक्ष्मी नाम है? ये लक्ष्मी नाम तो अभी उसका गुप्त है। असली नाम जो है लौकिक दुनिया का, वही लौकिक व्यवहार में बोला जाता है। तो ये बातें हम जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। और अरे कुछ न कुछ बोलते रहो, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा। हैं? नैमी? नैम सारण्य। नैम माने नियम, सार माने सार, तत्व, और अरण्य माने जंगल। ऐसा जंगल है जहाँ नियमों का सार होता है, उसका नाम पड़ा है नैमिषारण्य। 84 कोस की यात्रा है उस नैमिषारण्य तीर्थ की। 84 कहाँ से आया है? भगवान ने जो ज्ञान दिया वही सबसे बड़ा नियम है। उससे बड़ा नियम कानून और दुनिया में कोई होता ही नहीं है। उसी का सार है नैमिषारण्य में, जहाँ ढेर के ढेर ऋषियों महर्षियों ने तपस्या की थी। अभी तपस्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के नियमों का, कानून का धारणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और सार भी धारण करते हैं। अंत में सारे ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय नियमों का, कानून का सार क्या है? अरे वो भूल गए हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अंत में क्या रह जाएगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार रह जाएगा। तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और कहाँ बैठे हैं? जंगल में बैठे हैं कि शहर में बैठे हैं? है, जंगल के एकांतवास में है। ये सारा संसार जंगल है कांटों का, और अरण्य माने जंगल। तो आज के मनो में ब्रह्मा को बिट्टू कहा। बिट्टू माने क्या? बुट्टू माने बुद्धू, कुछ भी नहीं जानता, ये सिर्फ सुनता रहता है, अर्थ कुछ भी नहीं समझता। बच्चा है, बच्चे को
आध्यात्म ज्ञान सुनाया जाए तो कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। बच्चा तो जैसे बुट्टू। दादा, क्रिश्चियंस लोग घर के ऊपर स्टार दिखाते हैं ना, क्यों? घर के ऊपर स्टार स्टार, हाँ, क्यों? इसलिए लगाते हैं कि उनका जो क्रिश्चियंस का घर परिवार है, उनका सबसे मुखिया कौन है? सबसे ऊपर क्रिश्चियंस का जो भी परिवार है दुनिया में, क्रिश्चियंस परिवार होते हैं ना, तो क्रिश्चियंस का जो भी परिवार है दुनिया में, बड़ा परिवार है ना, 250-200 करोड़ क्रिश्चियंस का परिवार है कि नहीं? तो उनका जो मुखिया है, था समझ लो, जिसको वो फॉलो करते हैं, वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। तो वो क्राइस्ट सूर्य है, चंद्रमा है कि स्टार है? क्या है? स्टार है, इसलिए स्टार को ऊपर रखते हैं। नेपाल वाले चंद्रमा को ऊपर रखते हैं और जापान वाले सूर्य को ऊपर रखते हैं। तो अपना अपना निशान है, अपने हिसाब से है। और अरे जोर से बोलो, खुसुर खुसुर क्यों? बाबा आपके बरोबर सर्वोदय लीडर के बारे में आया। हाँ जी, हाँ जी, बार बार दोहराए बाबा ने। हाँ जी। तो बेहद में सर्वोदय लीडर किसके बाद सर के? सर्व का उदय करने वाला, सर्व का अस्त करने वाला नहीं। सर्व, सर्व माने कितने? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका ज्ञान सूर्य उदय करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, वो ही सर्वोदय लीडर है। तो सबके जीवन में ज्ञान सूर्य उदय करता है, सवेरा लाता है। सतयुग रूपी सवेरा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सभी का होता है। सब आत्माएं पहले पहले जन्म में सत्व प्रधान जीवन बिताती हैं, सुखी जीवन बिताती हैं, बाद में तमो प्रधान हो जाती है। तो सर्वोदय लीडर कौन हुआ? एक ही शिव बाबा हुआ। वो तो झूठे टाइटल रखवा लेते हैं, सर्वोदय लीडर। वो पवित्रता का सागर हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन लक्ष्मी आकर पवित्र ज्ञान देती है, इसमें क्या राज? इसमें राज ये है कि प्रैक्टिकल जीवन में जो पवित्रता को धारण करता है, वो माताएं हैं, अधर कुमारियां हैं, कुमार हैं, अधर कुमार हैं या कन्याएं हैं। तो कन्या ने सारा जीवन पवित्रता को धारण किया। कोई 100% पवित्रता को जीवन में धारण किया है। असुर मुकाबला तो करते हैं पवित्रता को खंडन करने के लिए, तो उनका मुकाबला किया। आजकल तो सीरियल चल रहा है देव देव महादेव, उसमें देखा कि पार्वती असुरों का मुकाबला करती है या नहीं करती है? युद्ध करती है ना। उन ब्राह्मणों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने तो ये समझ लिया कोई हिंसक युद्ध करती है। अरे हिंसक युद्ध नहीं करती है। कौन सा युद्ध करती है? हैं? ये काम विकार का युद्ध करती है। ऐसा युद्ध करती है जिसमें वो असुर हार जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती। वो असुर पार्वती को अपने वश में करना चाहते हैं और वो उनके कंट्रोल में नहीं आते। उसको कहते हैं शिव शक्ति, जो असुरों की कंट्रोल में नहीं आती किसी भी हालत में, तो शिव शक्ति नाम पड़ता है। नहीं तो
कलयुग के अंत में स्त्रियां, माताएं, कन्याएं अबला बन पड़ती हैं। किसी ने छू भी दिया तो डसर हो जाती है। और अब आज की धार्मिक सीरियल में पार्वती ने कहा तो असुरों से रक्षा करने की पार्वती को अदृश्य शक्ति काम करती है कैलाश में। तो ठीक है, ऊंची स्टेज है कैलाश। ऊंची स्टेज में जो जाने वाले हैं, याद की ऊंची स्टेज कैलाश पर्वत है ना, तो ऐसी ऊंची स्टेज में जाने के लिए जो शक्तियां हैं वो बहुत मदद करती हैं। शक्तियों से शक्ति लेते हुए ब्राह्मणों को आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहा? ये वाइब्रेशन की शक्ति किससे मिलेगी? है ऐसी पवित्र शक्तियों से मिलेगी या व्यभिचारिणियों से मिलेगी? है पवित्रता की शक्तियों से मिलेगी। उनके वाइब्रेशन ही हमको ऊंचा उठाते हैं। बाबा पूरी जगन्नाथ में हाथ मूर्ति का हाथ कनेक्ट करते हैं ना, हम क्या करें? हाँ जी, अभी ऐसा समय जल्दी आने वाला है 2-4 साल के अंदर कि उनकी भुजाएं रूपी सहयोगी सब कट जावेंगे, कोई सहयोगी नहीं रहेगा। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ देखने में आवेगी। सब माया रावण के चंबे में आ जाएंगे। माया रावण किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो किस समय की यादगार है जगन्नाथ? जगन्नाथ कलयुग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? हैं? कहाँ का देवता है? हैं? कलयुग का देवता है। सारा जगत 500-700 करोड़ का सारा जगत कलयुग अंत में होता है या सतयुग आदि में होता है? कलयुग अंत में होता है। तो जगन्नाथ है ही कलयुगी देवता, सारे जगत को कंट्रोल करने वाला। और बाबा किसी माता का प्रश्न है, किसी माता ने पूछा तो फुल बेकर तो प्रिंस बनते हैं, फुल बेकर तो प्रिंस। हाँ, लेकिन लक्ष्मी ने न बेकर न कांटा बना, फिर संपूर्ण पवित्र। पवित्रता की बात नहीं है, प्रिंस बनने की बात है। कन्या तो रहेगी ही पवित्र, वो तो प्रिंसेस है। लेकिन प्रिंसेस जो होती है वो पावरफुल होती है या प्रिंस ज्यादा पावरफुल होता है? प्रिंस ज्यादा पावरफुल होता है। शिव बाबा तो बैगर टू प्रिंस बनाने वाला है। जो प्रिंसेस बनती है राधा, वो प्रिंसेस राधा तो किसी के अंडर में रहेगी। तो अंडर में रहने वाली आधीन हुई या स्वाधीन राजा हुई? आधीन हुई। अभी और रह गया है। हाँ जी, अरे बोलो, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आज के मुरली में पंचायती राज के बारे में आया है। हाँ जी, तो यहाँ भी गौरव है। कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ बाबा, जरूर है। आपस में मीटिंगें करते रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं। तो पंचायती राज चलाना चाहते हैं कि नहीं? है? हाँ बाबा, हाँ जी, कांग्रेस से भेंट किया है, कांग्रेस से भेंट किया। कांव कांव करने वाली रेस है।
उससे कुछ होगा थोड़े ही, पंचायतें बनाने से, मीटिंगें करने से। अपनी अलग मीटिंग करते हैं, उससे क्या फायदा होगा? कौरव गवर्नमेंट में चले जाएंगे। अपने अपने ग्रुप बनाते रहते हैं, बातों की पंचायतें करेंगे बैठ के, ये ऐसा है वो वैसा है। और बाबा, आपका साथ रहने वाला कुछ आत्माएं आप जैसा है पता है, परंतु आपको क्यों समझ नहीं पा रहे? आपका पास साथ रहते तो भी, क्योंकि सिर्फ सतयुग की स्थापना का काम चल रहा है, त्रेता युग की स्थापना का काम चल रहा है, कि चारों युगों की शूटिंग हो रही है। तो चारों युगों की शूटिंग में कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो वो बन रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करेंगे। जो वहां द्वापर युग में, कलयुग में बड़ी बड़ी लड़ाइयां, हिंसक लड़ने वाले हैं, वो यहाँ बाचा और वाइब्रेशन की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। आपके साथ रहा, आप सर्विस किया तो किया, नहीं तो चुप रहना चाहिए। तो लोग डिसर्विस करना वो बंद करना चाहिए ना। लेकिन उनके संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, विधर्मियों में, विदेशियों में कन्वर्ट होकर के हिंदू धर्म की ग्लानि करने के। उसको नुकसान भी है ना, वो ऐसा नुकसान उनका खुद का है न कि दूसरों का है? वो खुद का होता है। हाँ, वो दूसरों को भी बिगाड़ता है ना। नहीं रखते तो अगर दूसरों को बिगाड़ेंगे नहीं तो उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी विदेशियों और विधर्मियों की? दुनिया में विदेशियों और विधर्मियों की संख्या ज्यादा है या भारतवासियों की संख्या ज्यादा है? विदेशियों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि आपके पास कुछ ज्ञान तो लिया है, आपका ज्ञान तो दूसरों को भी सुनाया है। ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान तो शिव बाबा का है। शिव बाबा के? हाँ जी, ज्ञान सुना भी है, बाबा ऐसा ही कहा वैसा भी कहा। हाँ जी। है फिर भी वो बाद में वो उसको बुद्धि क्या होता है, बाबा ऐसा ही कर देता है। वो तो बाबा ने बोल दिया ना, कोई थमाने वाले कोई भगाने वाले। क्या? कोई देवी देवता सनातन धर्म में, सूर्यवंश में थमाने वाले हैं, टिकाने वाले हैं, और कोई ऐसे हैं जो सूर्यवंश से भगाने वाले हैं। भागो यहाँ से, बौद्ध धर्म में जाओ, इस्लाम धर्म में जाओ, क्रिश्चियन धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ कुछ नहीं धरा है। सर्विस नहीं करते तो डिसर्विस नहीं करना चाहिए। ओहो, सर्विस नहीं करते हैं माना डिसर्विस ही करते हैं। सर्विस न करना माना डिसर्विस करने वाले हैं। बोला है अंत समय में शुद्ध भोजन नहीं मिलेगी। इसका बेहद में अर्थ क्या है? भोजन किसे कहा जाता है? याद का भोजन। याद किसकी आती है? अरे रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी या नहीं खाया होगा तो याद आएगी? तो अगर रसगुल्ले में गुड़ डाल दिया, घी के जगह चर्बी डाल दी, ऐसी गंदी वस्तुओं का रसगुल्ला बनाया गया, तो वो व्यभिचारी भोजन हुआ या अव्यभिचारी हुआ? व्यभिचारी हो गया। ऐसी व्यभिचारी चीज बुद्धि को खराब करेगी, अच्छा बनाएगी। रसगुल्ले में मांस भी थोड़ा मिला दिया,
मैदे के साथ। बकरे का खून भी मिला दिया। तो ऐसा रसगुल्ला जो है वो व्यभिचारी भोजन बन गया। ये व्यभिचारी भोजन अगर करेंगे, भुज भोजन, भुज माने भोगना, भोगना कोई मुख से ही नहीं होता है। जो भी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों से भोगना होता है। आंखों से भी भोगना होता है कि नहीं? नाक से भी सूंघ करके भोगना होता है कि नहीं? किसको अच्छी सुगंध जीवन में मिलती है, किसको गंदी सुगंध जीवन भर मिलती है। गटर लाइन में काम करने वाले को कैसी गंध मिलेगी? गटर लाइन होती है ना, गटर होल, वो जीवन भर उसमें नौकरी करता है, धंधा करता है यही गटर लाइन को साफ करने का। उसको कैसा मिला? गंदा मिला। तो अपनी अपनी प्राप्ति है भोगने की। कोई को इंद्रियों से अच्छा भोजन मिलता है, पवित्र लक्ष्मी जैसा, और कोई को सूपनखा पूतना जैसी मिल जाती है। जंगल में, कांटों के जंगल में इधर उधर फिरती ही रहती है। जहां कहीं जो भी मिला सबसे कहती तुम हमारे पति बनोगे, हम बहुत सुंदर हैं, अच्छी अच्छी साड़ी पहन ली, क्रीम पाउडर लगा लिया, मुंह में लिपस्टिक लगा दी, हम बहुत सुंदर हैं, तो हमारे ऊपर फिदा हो जाओ, हम तुम्हें बहुत सुख देंगी। तो ऐसी ऐसी भी है। कोई उनके चंबे में आ जाते हैं, कोई उनके चंबे में नहीं आते। तो भोगना अनेक प्रकार का होता है। कोई को अच्छा भोजन मिलता है, कोई को चाहते हुए भी अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म हैं अच्छे नहीं है। और एक्यूरेट याद क्या है? एक्यूरेट याद क्या है? एक्यूरेट याद सिर्फ बिंदु और कुछ याद न रहे। बिंदु और बिंदु जिसमें रखा हुआ है वो साकार, बस। साकार में निराकार और कुछ भी याद न रहे। वो तीव्र गति वाले होते हैं। और बाबा एक बात का पूछना है। हाँ, क्रिश्चियन लोग पिता, कुमार, परिशुद्धात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता और कुमार और परिशुद्धात्मा तीन को लेते हैं। किसको? तीन मनुष्य आत्मा को लेते हैं। किताब, पिता, कुमार और परिशुद्धात्मा। किताब को, कुमार को, पिता और बच्चा और पवित्र आत्मा, परिशुद्ध, तीसरा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हाँ को लेते हैं, कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना बाबा। हाँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? प्रार्थना का समय पिता तो यहाँ प्रवेश करता है तो पिता हुआ, जो भ्रकुटी में प्रवेश करता है। और आजू बाजू में जो हैं, उस पिता के आजू बाजू में जो हैं वो है लक्ष्मी नारायण, पवित्र आत्मा है। और नीचे स्वयं में आत्मा। और है ये बेहद ही तो बताया। और बाबा हाँ जी, कोई भी तूफान आता है तो उसका मुसलमान कंट्री का नाम रखते हैं, एक पंछी का नाम रखता है। अभी आंध्र में जो तूफान आया वो अरबिक का इजराइल है, वो
पंछी का नाम है हुदहुद, का नाम रखता है हुड हुड। इसलिए रखते हैं कि जितने भी तूफान आते हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराने वाली माया की ओर से आते हैं। तूफान कहाँ से आते हैं? माया की तरफ से आते हैं। माया कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। और इस्लाम धर्म कौन से कंट्री में है? अरब देश में। तो इसलिए वहां से आते हैं। अब तेरे की नहीं तो छोटी छोटी बातें पूछते हैं। और बाबा, हाँ, इसके मुरली में जगदम्बा में लक्ष्मी प्रवेश करता है ना? है जगदम्बा में हाँ लक्ष्मी प्रवेश करता है। हाँ जी। अंत में जगदम्बा अच्छे रास्ते पर है अभी या गलत रास्ते पर है? प्रैक्टिकल जीवन में गलत रास्ते पर है। बाप को भूल करके औरों के पीछे पड़ी हुई है, दुनिया के पीछे पड़ी हुई है और बाप से संघर्ष कर रही है, माया को सहयोग दे रही है, माया से हाथ मिलाया हुआ है। तो जब लक्ष्मी निकलेगी तो जगदम्बा को अपने कंट्रोल में कर लेगी। यही मतलब है। माना लक्ष्मी किसमें प्रवेश कर जाएगी? जगदम्बा रूपी शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो महालक्ष्मी बन जाएगी। और बाबा लक्ष्मी जगदम्बा की शरीर में प्रवेश करेगी है? तो बाबा ने कहा लक्ष्मी जगदम्बा की शरीर में प्रवेश करेगी। शरीर में? हाँ, बुद्धि में प्रवेश करेगी। माने जगदम्बा जो है वो शरीर से पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। और मनसा से पवित्र है। लेकिन मनसा जो है वो संपूर्ण पवित्र कब बनेगी? जब पूरा बाप का परिचय मिलेगा तब बनेगी या पहले ही बनेगी? पूरा परिचय नहीं है तो लक्ष्मी परिचय देगी। हाँ जी, पूरा परिचय लक्ष्मी से मिलेगा जगदम्बा को। और तो आज की मुरली में लक्ष्मी अंतिम जन्म में जगदम्बा बनेगी है? आज की मुरली में हाँ, लक्ष्मी अंतिम जन्म में जगदम्बा बनेगी। अंतिम जन्म में। अंतिम जन्म अच्छा या पहला जन्म अच्छा है? पहले पर तो जन्म है। पहला जन्म अच्छा। अंतिम जन्म तो कलयुग का अंत कहा जाता है। और बाबा परिवर्तन होकर के पहले जगदम्बा आते हैं, लक्ष्मी आते हैं। पहले सास आती है कि पहले बहू आती है? सास आती कौन आती है? हैं? अरे घर में पहले सास आती है कि बहू आती है? सास आती है। बड़ी माँ पहले आती है, छोटी माँ बाद में आती है। हैं? लक्ष्मी आके जगदम्बा को कंट्रोल करेगी। हाँ हाँ, माने संग का रंग लगने में टाइम तो लगेगा। ज्यादा सात्विक बुद्धि लक्ष्मी की बहू की होती है या सास की होती है? ज्यादा विकारी कौन बन गया और निर्विकारी कौन है? बस जो पवित्र है बुद्धि से वो ही अपवित्र को सिद्ध अच्छा बनाएगा। और बाबा एक माता जी को पूछना है। हाँ। लौकी में खड़ा हुआ लक्ष्मी की ज्यादा नहीं पूजा करते, जो बैठा हुआ सिंहासन पर लक्ष्मी है उसकी ज्यादा पूजा करते। हाँ, पुरुषार्थ पूरा कर लिया ना। अब राम की तरह धनुष बाण लेके खड़े होने की क्या दरकार है? लड़ाई लड़ना है? हाँ जी। और बाबा एक छोटा बच्चे का प्रश्न है। हाँ और खड़े हो जाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो राम भगवान है हाँ तो सीता इतने समय लंका में क्यों है? हैं? लंका में सीता इतने भारी समय क्यों है? राम भगवान है तो
हाँ बहुत दिन तक लंका में क्यों नहीं? हाँ हाँ, माने भगवान है तो चुटकी में सारा काम कर देना। भगवान कोई ऐसा काम नहीं करता जो प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाला हो। अच्छा, भगवान तो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलता है। और राम तो भगवान है ही नहीं। राम भगवान है कि देवता है? देवता है। ओम शांति। ईस्ट में एक चोटी है, और ईस्ट का देवता कौन है? ईस्ट में जो कोण है, ईशान कोण, उसका देवता कौन है? शंकर है। तो एवरेस्ट चोटी का पुरुषार्थ करने वाला है ना, कि नीचे स्टेज में पुरुषार्थ करता है? तो उसके लिए गाया हुआ है कि सारी दुनिया जब जलमयी होगी तो प्रजापिता की सारी औलाद जलमयी में डूब मरेगी। रोना आएगा कि नहीं? थोड़ा बहुत है, आएगा। लेकिन तकलीफ नहीं होगी ना बाबा उनको? है, वो बाबा के बच्चे जब मरेंगे तो तकलीफ नहीं होगी ना? तकलीफ नहीं होगी? क्या तकलीफ नहीं होगी? और जैसे बाकी आत्माएं रुक के मरते हैं तो उनको तकलीफ होती है। ये नजर से देखें, जब जलमय होगा बाबा, है, जब जलमय होगा है तो सब डूब जाएंगे। तो डूबेंगे तो तकलीफ होगी क्या उसको? अरे, और सारे डूब गए तो थोड़ा संकल्प नहीं आएगा कि मेरी ही रचना, और सारे डूब मरे। अष्टदेव भी है, अष्टदेव, अष्टदेवों को माया छोड़ देती है। माया प्रकृति को हाथ मिला करके विनाश कराती है, या प्रकृति से हाथ मिलाए बगैर विनाश कराती है? तो प्रकृति तो है ही जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जल जो है वो तांडव नृत्य करेगा या नहीं करेगा? वो भी तो शिव की अष्टमूर्तियों में से है। पूर्ण स्टेज होते हुए भी रोना क्यों है? पूर्ण स्टेज होते हुए भी रोना क्यों आया? पूर्ण स्टेज तो तब कहेंगे जब नारायण बन जाए। तो बैठा बैठा देख रहा है सब डूब रहे हैं, इनको मैं बचा भी नहीं सकता। और जब सेवा में जाते हैं तो गीता श्लोक से सेवा करते हैं। जब सेवा के लिए जाते हैं, जिज्ञासु पूछते हैं ना कि गीता के श्लोक से सेवा करते हैं, फिर कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। तो जिज्ञासु पूछते हैं, जब आप मानते नहीं कि कृष्ण भगवान है गीता का, तो श्लोक से ही सेवा कर रहे हैं, तो उनकी कैसे बताए, उनको कैसे समझाए? लोग क्या कहते हैं कि आप लोग गीता का भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं, हाँ, और गीता के ही श्लोक से समझा रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसे जिज्ञासु की कैसे सेवा करना चाहिए? कैसे? उसमें गीता में श्लोक है ना निराकार के, जो श्लोक बता रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं साकार नहीं हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। कृष्ण खाता पीता था कि नहीं खाता पीता था? है? कृष्ण व्यक्त में था कि अव्यक्त था? आंखों से देखने में आता था या नहीं आता था? तो गीता में तो लिखा है मैं अव्यक्त हूँ। गीता के श्लोकों में ही जो छोटी सी किताब छपी है, गीता का भगवान साकार कृष्ण या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, तब फिर उनको जवाब दो।
अमर कथा पार्वती की अमर कथा पार्वती की सिवाय और कोई न सुन ले, इसलिए कथा के आरंभ करने से पहले भगवान ने कापाली रुद्र को प्रकट क्यों किया? कापाली रुद्र को हाँ प्रकट क्यों किया? कापाली को प्रकट किया। कापाली रुद्र नाम का कोई व्यक्ति था। कौन से नंबर का युद्ध था? रुद्र कापाली रुद्र। हाँ कापाली रुद्र था। वो कौन से नंबर का रुद्र था? रुद्र तो 11 है। तो कौन से नंबर का था ये पता नहीं। तो पता करो, पहले पूरी बात समझा करो भक्ति मार्ग की, तब बताया करो। हाँ बाबा शक्तियों को महावीरणी कहते हैं। शक्तियों को महावीरणी कहते हैं। महावीरणी हाँ। महारथी क्यों नहीं कहते बाबा? ये महारथी क्यों नहीं कहते? ये पुरुषों के लिए क्यों महिमा? जो महावीरणी है वो किसके साथ है? महारथियों के साथ है कि महावीर के साथ है? आप किसके साथ रहना चाहते हैं? जो प्रश्न पैदा हो रहा है, महावीर के साथ रहेंगे या महारथियों के साथ रहेंगे या घोड़े सवारों के साथ रहेंगे? हैं? घोड़े सवारों के साथ रहेंगे फिर महावीरनी कहे जाएंगे। किसके साथ रहना है? महावीर के साथ रहना है तो महावीरनी कहे जाएंगे। जिसके साथ निभाएंगे वही तो टाइटल मिलेगा कि रहना है और वो के साथ, हाथियों के साथ, बेअभिमानी सांडों के साथ, और टाइटल मिल जाए महावीरनी का, मिल जाएगा है? फिर प्रश्न पैदा होता है ऐसा क्यों नहीं होता? प्रश्न तो पैदा होगा। और मधुबन की सेवा है और उसी समय किसी आत्मा की सेवा है। अगर मधुबन की सेवा है, मधुबन की सेवा है, उसी समय किसी आत्मा की सेवा है, या फिर मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं और उसी समय किसी आत्मा की सेवा करने का मौका मिला, तो कौन सी सेवा पहले करनी चाहिए? क्या करें? मुरली माना पढ़ाई। लोग पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? है नौकरी धंधा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं कि फालतू पढ़ते हैं? तो हमारा नौकरी धंधा क्या है? तो सेवा मिल रही है रास्ते में पड़ी हुई तो करना नहीं है, पढ़ाई पहले पढ़नी है। जिंदगी भर पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सेवा करनी है। हमारा लक्ष्य तो सेवा करने का है ना। हम सेवा करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम विश्व सेवादारी हैं। तो एक आत्मा ऑटोमेटिक हमको मिल रही है, सामने आ गई है, वो पूछ रही है, तो उसकी सेवा नहीं करनी है? फिर तो लक्ष्य हमारा टूट गया। हम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? और मुरली में बाबा मुरली को जब जाते हैं ना, तो मुरली क्लास के लिए जब जाते हैं ना, तो रजिस्टर में समय लिखते हैं। रजिस्टर में समय लिखते हैं ना आने का। तो उसमें फिर लेट टाइम फिर लेट लिखा जाएगा ना, तो समय लिखते हैं ना हम। उस समय लेट हो जाएगा ना। लेट हो जाता है तो लेट का समय लिखो कि खड़े होकर समय लिखेंगे? नहीं, पहले सेवा करनी है। अरे वो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में तुम लेट पहुंचते हो तो क्या पहले नंबर में अपना समय डाल दोगे कि हम पहले नंबर में आए? है पहले से दोनों हाथों में लड्डू। पहले आत्मा की सेवा करो। हाँ पहले आत्मा की सेवा करो, सेवा में नंबर आगे हो गया। बाबा हाँ मुरली में पीछे कोई भाई भी खड़ा है घंटे भर से। जब मुरली चलती है, जब मुरली चलती है तो मैं ही बोलूंगी, भाई को नहीं बोलने दूंगी। हाँ कुछ बोलना है? लेकिन जंगली जानवरों को ज्ञान भी नहीं रखते,
क्या है? हम आत्माएं बाबा को देखते हैं, बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर है वो तो कुछ नहीं कर पाते ये सब, तो उनको वर्षा कैसे? रुको, जंगल में जानवर होते हैं और शहर में जानवर होते हैं। जंगल के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या शहर में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्या कारण है? कारण है मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं। मनुष्यों का वाइब्रेशन, मनुष्यों में मन बुद्धि होने के कारण इतना तीखा वाइब्रेशन होता है जानवरों के मुकाबले, तो जानवरों को कन्वर्ट कर देता है। तो ज्ञान योग का जो वातावरण है मनुष्यों का, वो जानवरों के वाइब्रेशन को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। वो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को नंबर बार पाएंगे। और उनकी आत्माएं भी परम धाम में जाएंगी, लेकिन उतने ऊंचे स्तर पर नहीं जाएंगी जितने ऊंचे स्तर पर मनुष्यों की आत्माएं पहुंचेंगी। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्तर नीचा है या ऊंचा है मनुष्यों के मुकाबले? नीचा है, तो नीचे ही रहेंगे। कीड़े मकोड़े और भी नीचे रहेंगे। हाँ जी, मनुष्य में 7 धर्म बताए हैं जो 7 धर्मों से कनेक्टेड है, लेकिन धर्म तो 10 है बाबा, तो 3 धर्म की कमी क्यों बताए? जो 7 धर्म है वो 7 धर्म आस्तिक हैं, पूरे पक्के, गुरु नानक के सिख धर्म तक। बाकी जो आर्य समाज और नास्तिक धर्म है, वो आर्य समाज है अर्धनास्तिक, और रशियंस हैं पूरे नास्तिक, इसलिए उनको काउंट नहीं किया गया है। और बाबा की वार्तालाप में ये फाइंड आया है बाबा, बोल दिया तो सुन लिया तो बता दिया, क्या है बाबा? बोल दिया सो सुन लिया सो बता दिया, तो किसने बोल दिया? अरे किसने बोल दिया? वार्तालाप में, वार्तालाप के कान पकड़ लो, समझना कुछ नहीं है। जब मुरली शुरू होती है तो मुरली की तरफ पैर ऐसे सीधे करके बैठना रॉन्ग है या राइट? उससे क्या होता है? मुरली की तरफ नाक बनाए रहो तो उससे कुछ होगा क्या? नाक मुरली की तरफ है और बुद्धि दूसरी तरफ है, तो कुछ होगा कि नहीं होगा? है? होगा। हाँ। आपने कहा है? आपने कहा था कि अमरावती अमर बन जाएगी, कब मैं आऊंगा? हाँ। कब अमर बन जाएगी बाबा? कैसे? क्यों? पार्वती अमर बनेगी तो अमरावती अमर नहीं बनेगी? कब बनेगी बाबा? कब बनेगी? सारी दुनिया बनेगी तो अमरावती रह जाएगी? कितना देवान भरा हुआ है। मेरे 84 जन्म अमरावती में ही हुए हैं। अमरावती में ही 84 जन्म लिए क्या है? अरे कंपनी में भी एक जन्म ले लेना है? महादेव के सीरियल में पार्वती महादेव की इतनी मोह में क्यों हो जाती है? वो तो बैलेंस पर ही रहना। पार्वती महादेव के मोह में हो जाती है, मोह में ही हो जाती है। वो तो बैलेंस वाली होती है ना, बैलेंस वाली होती है। फिर डिसोबे 20 बार क्यों करती है? भगवान का 20 बार डिसोबे क्यों करती है? अगर मोह में ही नहीं है तो बोलो।
और बाबा नागपुर में ताजुद्दीन बाबा को बहुत मानते हैं। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा को काजूली ताजुद्दीन। उसका अर्थ क्या है बाबा? नागपुर में ताजुद्दीन बाबा को बहुत मानते हैं, तो इसका नाम नागपुर क्यों रखा है? का मीनिंग पूछ रहे। इसका नाम नागपुर क्यों रखा? ताजुद्दीन बाबा का मीनिंग नागों के रहने का पुर है। क्या है? नागों के रहने का पुर। तो जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में सबसे बड़ा नाग कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। तो नागपुर वाले इस्लाम धर्म वाले को जो ताज पहने हुए है, कौन सा ताज है? अरे नागों का कौन सा ताज होता है? हैं? क्या बोला? विकारों का ताज होता है, तो उसको बहुत मानते हैं। क्या बड़ी बात हो गई? अरे ब्राह्मण तो नहीं मानते हैं, नागपुर वालों को मानने दो। और ब्राह्मण तो मधुबन के हो गए कि नागपुर के? मधुबन के हो गए। हाँ, ब्रह्मा को चांडाल का पाठ बजाय बाबा ने बताया है। चांडाल का पाठ बजाता है ब्रह्मा। साकार का चांडाल ब्रह्मा, वो तो हर आत्मा बजाती है। चांडाल का बाबा ने आपको बताया कि जो बेचे हैं उसकी वापस ले लेते हैं। है भागीदार ने सब कुछ, भागीदार को उसने सब कुछ दे दिया, फिर वापस कब लिए बाबा? है।